दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार को अल्टीमेटम। बोले सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है, 27 नवंबर से ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली आकर किलेबंदी करेंगे किसान। ये आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को 1 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन गतिरोध अभी थमता नजर नहीं आ रहा। एमएसपी की कानूनी गारंटी और कानूनों को रद्द कराने की जिद पर अड़े किसान इससे कम पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मोदी सरकार को 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक और चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है, उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांव से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेगा और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसानों को बॉर्डरों से जबरन हटाने की कोशिश हुई तो वे देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें पता चला है कि प्रशासन जेसीबी की मदद से यहां टेंटों को गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर वे ऐसा करते हैं तो किसान पुलिस थानों, डीएम कार्यालयों में अपने टेंट गाड़ देंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि सरकार के पास अब 26 नवंबर तक का समय है। 26 नवंबर तक कृषि कानूनों का हल निकाले, इन्हें रद्द करे और एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांव से ट्रैक्टरों से दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे और तगड़ा प्रदर्शन होगा। यदि आप भी किसानों के इस प्रदर्शन को खुला समर्थन देते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने किया एक और बड़ा ऐलान। बोले दीपावली और होली सड़कों पर ही मनाएंगे किसान, कृषि कानून वापस होने तक नहीं लौटेंगे घर। ये आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने प्रस्तावित 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने की किसी भी प्रकार की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार जिद पर अड़ी है तो किसान भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में दीपावली ही नहीं बल्कि होली भी सड़कों पर ही मनाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लाभ के लिए काम कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों पर अगर सरकार की जिद है तो किसान भी अपनी जिद से पीछे नहीं हट सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की अगर जरा भी चिंता होती तो अब तक ये कानून वापस ले लिए जाते। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों को अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर 11 महीने से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि अब तो किसानों ने दीपावली ही नहीं बल्कि होली भी सड़कों पर ही मनाने की मन में ठान ली है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने अब मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो किसान सड़कों पर ही दीपावली और होली भी मनाएंगे। सरकार को कृषि कानून रद्द करने होंगे। यदि सरकार ने कृषि कानून रद्द नहीं किए तो ये आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। और ये बड़ी खबर, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले नहीं लड़ेंगे यूपी विधानसभा का चुनाव। यह आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि चुनाव के लिए उनकी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में गठबंधन के बाद सीटों पर अंतिम चरण में बातचीत चल रही है। चुनाव में चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को साथ लेने की संभावनाओं पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे इससे कोई भी समस्या नहीं है, उन्हें और उनके लोगों को उचित सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले हरदोई में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर युवा सोच को ना समझ पाने का तंज कसते हुए कहा कि जो आज के युग में लैपटॉप और मोबाइल फोन भी चलाना ना जाने वे युवाओं के हित की बात कैसे समझेंगे। अखिलेश यादव ने समाजवादी विजय रथ के दूसरे चरण की यात्रा का आगाज करते हुए कहा कि युवा ही इस देश का भविष्य है और युवाओं के मन की बात युवा सोच वाले लोग ही समझ सकते हैं। उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि अभी तक तो हम ये जानते थे कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैपटॉप चलाना नहीं जानते, लेकिन अभी एक अधिकारी ने बताया कि वो मोबाइल फोन भी चलाना नहीं जानते। जरा सोचो, जो आज के जमाने में मोबाइल और लैपटॉप चलाना नहीं जानता वो नौजवानों की बात को क्या समझेगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कर दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं की बात को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता और ना ही वो मोबाइल चला पाते हैं।
हैं। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, कांग्रेस से 2 कदम आगे निकली आरएलडी। यूपी में 1 करोड़ नौकरी और किसानों को 1.5 गुना मुनाफा देने का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि जयंत चौधरी की अगुवाई में राष्ट्रीय लोकदल ने अपना घोषणा पत्र, लोक संकल्प पत्र जारी कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हुए इस आयोजन में भाईचारा जिंदाबाद और चौधरी जयंत सिंह जिंदाबाद के नारे गूंजे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता प्रदेश के कोने कोने से लखनऊ पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 2022 के 22 संकल्प को जारी करते हुए प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात जोर शोर से रखी है। चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि 2017 में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने 17 लाख नौकरी देने का वादा किया और आज 5 साल के बाद वो होर्डिंग लगा रहे हैं कि उन्होंने 4 लाख नौकरी दी है। अगर इस असंभव को हमने संभव नहीं बनाया तो प्रदेश का युवा ऐसे ही भटकता रहेगा। 1 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का मात्र 3 से 4% है। आपको बता दें कि भारी भीड़ को संबोधित करते हुए किसानों के मुद्दे पर जयंत चौधरी ने कहा कि आज की भाजपा सरकार में किसानों की हालत दयनीय है। देश में आजादी के पहले और आजादी के बाद किसानों को हमेशा अपने हक के लिए लड़ना पड़ा है। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, आज भी किसान अपने हक के लिए पिछले 1 साल से आंदोलन पर बैठे हैं। हजारों किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। हम उन सब किसानों को नमन करते हैं। 3 काले कानूनों को निरस्त करने की बात भी लोक संकल्प का अहम मुद्दा है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि आरएलडी की सरकार बनती है तो किसानों को 1.5 गुना मुनाफा दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएंगी और इसके साथ ही कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। और बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले सरकार बनी तो शिक्षा और बिजली मिलेगी बिल्कुल फ्री। यह आपको बता दें कि भारतीय सुहेलदेव राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा गठबंधन की सरकार बनी तो यूपी में शिक्षा, चिकित्सा तथा बिजली बिल्कुल फ्री दी जाएगी। महंगाई से आम जनता को निजात दिलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 2022 में जो योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट करेगा उसे मोतियाबिंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार 7 पैसे प्रति यूनिट बिजली खरीदती है। यही बिजली जनता को 7 रुपए प्रति यूनिट दी जाती है। जनता नादान नहीं है, आवाम 1-2 बार ही झूठे वादों में आती है। 2022 के चुनाव में यही जनता भाजपाइयों को सबक सिखाने का काम करेगी। ओम प्रकाश राजभर ने सवाल दागा कि गुजरात में 1 लाख लोगों का कर्ज माफ कर दिया गया तो यह व्यवस्था यूपी में क्यों लागू नहीं की गई? क्या यूपी के लोग कर्जदार नहीं हैं? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी कर्ज से दबे लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन योगी सरकार को पूंजीपतियों के अलावा बाकी किसी की चिंता नहीं है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद आदि की महंगाई पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। और बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। बोले बाप मंत्री और बेटा सांसद बनना चाहता था, ब्लैक मेलरों की दुकानें अब होंगी बंद। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि बाप मंत्री था और बेटे को सांसद बनाना चाहता था और दूसरे बेटे को एमएलसी बनाना चाहता था। समाज की रहनुमाई के नाम पर यह ब्लैक मेलिंग का धंधा बंद करना होगा, ये दुकानें बंद होंगी। मुख्यमंत्री ने नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा ओम प्रकाश राजभर की तरफ था। कुछ लोग अनुयायी बन रहे हैं गौरी और गजनी के और वोट मांगेंगे महाराजा सुहेलदेव के नाम पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए अपना कुल खानदान ही पूरा प्रदेश है। पहले प्रदेश में गुंडे मवालियों का काफिला चलता था, अब किसी माफिया की हैसियत क्या है? माफिया व अपराधी ऊं सुहा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र व प्रदेश में सरकार बनने पर लोग अपनी हवेली बनाते थे, भाजपा की सरकार गरीबों के लिए आवास बना रही है। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले एनआरसी और नागरिकता कानून लागू किया तो सड़कों पर उतरेगा देश का मुसलमान। ये आपको बता दें कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा और रालोद पर निशाना साधकर चुनावी आगाज किया और कहा कि सहारनपुर उलेमाओं की सरजमी है। देश की आजादी में मुस्लिमों ने भी खून बहाया था, उसके बाद भी सभी पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझा। जब तक मुसलमान सियासी ताकत बनकर अपना नेता नहीं बनाते तब तक ना तो भारत मजबूत होगा और ना ही मुसलमान। असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर में जनता रोड पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ओवैसी ने करीब 1 घंटे के धारा प्रवाह भाषण में जनता से सीधा संवाद साधा। आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस, सपा, बसपा और रालोद ने मुसलमानों के केवल वोट के लिए प्रयोग किया है। वोट लेने के बाद भी आज तक ना तो स्कूल खोले गए और ना ही बेटियों के लिए भी कोई भी तालीम की व्यवस्था की गई। सबसे अधिक झूठे एनकाउंटर मुसलमानों के किए गए। क्रिकेट मैच में भारत
भारत की हार पर खिलाड़ी मोहम्मद शमी को निशाना बनाया गया। ओवैसी ने कहा कि अगर देश में एनआरसी और नागरिकता कानून को लागू किया तो मुसलमान सड़कों पर उतरेगा। और बड़ी खबर, चुनावी सीजन में पराए हो चुके नेताओं की घर वापसी नहीं करेगी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तेवर इस बार अलग हैं। एक के बाद एक कई चुनाव हारने के बावजूद पार्टी घर वापसी को लेकर सतर्क है। इन चुनाव के जरिए कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के लिए, विधायकों और नेताओं के लिए लाइन खींच देना चाहती है। यही वजह है कि गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में पार्टी अपने ही नेताओं की घर वापसी नहीं चाहती है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सत्ता के लिए पार्टी छोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के मुकाबले कांग्रेस उन नेताओं और विधायकों पर भरोसा करेगी जिन्होंने मुश्किल हालात में पार्टी का साथ दिया है, विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया है। यही वजह है कि गोवा और मणिपुर में पार्टी संगठन से जुड़े नए लोगों पर दांव लगाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जो लोग चुनावी सीजन में हमें छोड़कर गए थे उन नेताओं को कांग्रेस में वापस नहीं लिया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया